Hello dear students, today we will read chapter of your English reader book, that is the God of River. The God of River, it means नदी का देवता। ठीक है, जो पानी में रहते हैं भगवान, उसे गॉड कहा गया, द गॉड ऑफ रिवर। Once there was a small village called धमपुर। एक गांव है जिसका नाम है धमपुर। वहाँ पर एक छोटा सा गांव था। धमपुर एक छोटा सा गांव था। किशन, अ फार्मर, लिव्ड विद हिज फैमिली इन अ स्मॉल कॉटेज इन द विलेज। किशन एक किसान है जो अपने परिवार के साथ गांव में छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। कॉटेज का मतलब होता है झोंपड़ी, कुटिया। ही हैड अ सन रमेश। उसका एक बेटा था जिसका नाम रमेश था। रमेश वॉज 11 years old। रमेश 11 साल का था। किशन वेंट टू द फील्ड्स फॉर फार्मिंग एंड रमेश वेंट टू अ स्कूल नियर द विलेज। किशन खेतों में खेती करने के लिए जाता था। फार्मिंग मतलब खेती, फील्ड्स मतलब खेत। और रमेश पास के गांव के स्कूल में पढ़ने जाता था। Whenever रमेश मदर क्लीन द हाउस, जब भी रमेश की मदर घर साफ करती थी, She told him to collect the garbage and throw it away। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठे करना, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट। जब भी वो रमेश की जो मदर थी वो घर साफ़ करती थी तो वो रमेश को कहती थी कि ये जो गार्बेज है, कूड़ा है, इसे बाहर फेंक आओ। थ्रो मतलब फेंकना। He collected the garbage and threw it into the river that flowed near their cottage। वो सारा कूड़ा इकट्ठा करता था और उनके घर के पास एक नदी बहती थी, वहाँ पर गिरा देता था। दिस वॉज हिज डेली रूटीन। ये उसका हर रोज़ का काम था। मैनी अदर फैमिलीज ऑल्सो डिड द सेम। जो दूसरे परिवार रहते थे वहाँ आसपास, वो भी ऐसा ही करते थे। द प्लेस वेयर पीपल थ्रू द गार्बेज बिकेम वेरी डर्टी एंड स्मेली, बट नोबडी बॉदर्ड। बॉदर्ड का मतलब होता है चिंता करना। जिस जगह पर लोग कूड़ा गिराते थे वो जगह बहुत ही गंदी और बदबूदार हो गई थी, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं थी। वन डे व्हेन रमेश वॉज अबाउट टू थ्रो द गार्बेज, ही सॉ समवन वियरिंग अ गोल्डन क्राउन कम आउट ऑफ द रिवर। एक दिन जब रमेश कूड़ा गिराने लगा तो उसने देखा कि किसी ने गोल्डन क्राउन पहना हुआ है और वो नदी से बाहर आया है। गोल्डन क्राउन मतलब सुनहरी कलर के सिर पे मुकुट है, हाथों में भी गोल्डन कलर के उसने ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं। ही वॉज टॉल एंड फेयर एंड हेल्ड अ गोल्डन पॉट फुल ऑफ वाटर इन हिज हैंड। वो बहुत लंबा था, सुंदर था और एक गोल्डन कलर का पॉट पकड़ा हुआ था उसने, जिसके अंदर पानी था। उसने अपने हाथ में एक गोल्डन कलर का पॉट पकड़ा हुआ था जो पानी से भरा हुआ था। बट ही लुक वेरी सैड। लेकिन वह बहुत उदास था। सैड मतलब उदास। रमेश फेल्ट स्केयर्ड। स्केयर्ड का मतलब डरना। रमेश डर सा गया। बट ही सून टुक करेज एंड आस्क्ड द पर्सन हु ही वॉज एंड वाई ही वॉज सो सैड। लेकिन जल्दी ही उसने हिम्मत बंधाई। करेज, टुक करेज का मतलब होता है हिम्मत बांधना। और उसने उस पर्सन से, उस आदमी से पूछा कि वह कौन है और उदास क्यों है। द पर्सन सेड स्लोली। स्लोली मतलब धीरे। उस आदमी ने धीरे से कहा, आई एम द गॉड ऑफ वाटर। मैं पानी का देवता हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिस रिवर फॉर मैनी ईयर्स। मैं इस नदी में बहुत सालों से रह रहा हूँ। आई एम सैड बिकॉज यू आर ऑलवेज थ्रोइंग गार्बेज इन टू माई वाटर एंड पोल्यूटिंग इट। पोल्यूटिंग का मतलब होता है प्रदूषित करना, खराब करना। मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि तुम हमेशा मेरे पानी में गंदगी गिरते रहते हो, कूड़ा गिराते रहते हो और इसे प्रदूषित कर रहे हो। दिस रिवर हैज़ नाउ बिकम वेरी डर्टी। यह नदी अब बहुत गंदी हो गई है। वट डू यू मीन बाई पोल्यूटिंग वाटर? आस्क्ड रमेश। रमेश ने पूछा, प्रदूषित पानी, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पेज हम कल कंटिन्यू करेंगे। इसे रीड कीजिए ध्यान से। कोई अगर आपको न्यू वर्ड लगता है, आपको मीनिंग समझ नहीं आ रहा, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।